मुझे ऐसा पुश मत कीजिए। अरे बाप की जमीन है क्या? इसने कब्जा कर रखा, थप्पड़ हम पे चला रहा है। 100 नंबर पे कॉल कीजिए। अभी मेरी मौजूदगी मुनीरका आरकेपुरम में है, मुनीरका एन्क्लेव में, और तस्वीरों के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो मेरे पीछे एक छोटा सा पार्क नज़र आएगा। डीडीए का पार्क है, और इसी पार्क में जब मैंने यहाँ थोड़ा घूमा, अंदर जाके देखा तो मुझे एक मस्जिद नज़र आई। मस्जिद है, नमाज भी हो रही है, वज़ू खाना भी है, लेकिन इस मस्जिद के ऊपर कोई गुम्बद नज़र नहीं आएगी। ऊपर तक दिखाएंगे तो कोई गुम्बद नज़र नहीं आएगी। अब पीछे यहाँ भी कुछ लोग रहते हैं जो हिंदू लोग हैं। वहाँ के बुज़ुर्गों से भी मैंने बात की ऑफ कैमरा, अभी मैं ऑन कैमरा भी बात करूँगा। तो उन्होंने बताया कि ये जगह पर पहले उपले जो गोसे होते हैं वो महिलाएं जो उनको पाथा करती थी, मतलब सरकारी ज़मीन थी, कोई किसी तरीके से भी यूज़ कर रहा है। और दिल्ली में जो इंक्रोचमेंट को लेकर खबरें लगातार हम देख रहे हैं, कार्रवाई हम देख रहे हैं, उसको लेकर बवाल भी है। तो इंक्रोचमेंट कैसे होता है, स्टार्टिंग कैसे होती है, क्यों किया जाता है, इसी का ही एक जीता जागता उदाहरण दिखाने के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। तो देखिए, ये वो पार्क है जिस पार्क की मैं बात कर रहा था। इस साइड आपको पूरा खुला एरिया नज़र आएगा। एक महिला हैं जो लकड़ी तोड़ने का काम कर रही हैं, उनके अलावा यहाँ मुझे कोई दिख नहीं रहा है। और इधर अगर हम कैमरा करेंगे तो वही मस्जिद मुझे नज़र आएगी। मतलब कोई बाउंड्री नहीं है, कोई प्रॉपर बैरिकेडिंग नहीं है। एक बैरिकेडिंग मुझे नज़र आई जो दिल्ली पुलिस उस पर लिखा हुआ था। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसके ठीक बगल में वसंत कुंज थाना भी है पुलिस का। मतलब ठीक बगल में ये चीज़ें की जा रही हैं। इसके बगल में कार पार्किंग भी है, और यहाँ कब्ज़ा हो रहा है, ये किसी को अंदाज़ा नहीं है, किसी को भनक नहीं है। ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अभी मस्जिद में मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अंदर चलेंगे और मैं तस्वीरें थोड़ी सी आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए तस्वीरों में, आप देखिए वज़ू खाना है, हाथ धोने के लिए टोंटी लगी हुई है। अंदर तक ये पूरा लंबा आपको नज़र आएगा, और पर्दे के इस साइड मस्जिद है। इधर आओ, और उधर भी वज़ू खाना है। और तस्वीरों में आप देखिए एक शख्स नज़र आ रहा है नमाज़ पढ़ते हुए। आज जुम्मे का वक्त नहीं है तो एक ही इंसान नमाज़ पढ़ रहा है। शायद अभी नमाज का वक्त भी नहीं हुआ है। नाम क्या है? फैज़। कहाँ से आए हो नमाज के लिए? मैं अभी तो यहाँ से आया हूँ मॉल से, बाकी ओखला रहता हूँ। ओखला। ये मस्जिद है या क्या है? मस्जिद है। गुम्बद नहीं है इसके ऊपर, कुछ ऐसा नहीं है? ज़रूरी नहीं है हर मस्जिद के ऊपर गुम्बद हो, ऐसा कुछ हो। ज़रूरी नहीं है, सिर्फ टीन शेड में मस्जिद चल रही है ये। अच्छा, ये क्या है पीछे? जंगल टाइप का दिख रहा है मेरे हिसाब से तो। जी जी। खाली ज़मीन किसकी हो सकती है ये? हम्म? खाली ज़मीन अब इसके बारे में मुझे मालूमात नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, नहीं मालूम। क्योंकि अभी कुछ ही टाइम हुआ है, मैं यहाँ रहता भी नहीं हूँ जो उस चीज़ के बारे में सही से बता सकूँ आपको। अच्छा, आपने इस्लामी तालीम हासिल की थी बचपन में या कभी? थोड़ी बहुत। हाँ, कुरान वगैरह। तो नमाज जहाँ जायज़ प्रॉपर एक मस्जिद होती है, अपनी ज़मीन की मस्जिद होती है, वहाँ कबूल होती है? मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? कहना मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पार्क है, ये जो ज़मीन है, ये जो जंगल आप बोल रहे हैं, ये डीडीए का है। नमाज तो हम घर पे भी पढ़ते हैं, हर जगह नमाज का क्या हुआ। क्या नाम खान साहब, बात कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। खबर मुझे ये मिली कि यहाँ डीडीए का पार्क है और यहाँ मस्जिद है एक। तो वो मैं जानने आया हूँ कि ये मस्जिद आपकी खुद की है, इंक्रोचमेंट है, डीडीए का पार्क है या नहीं है? उसके लिए तो बात करेंगे ना बैठ के, जो यहाँ के वो हैं, क्या नाम, सदर साहब हैं, उनसे बात कर लीजिए। बस उसमें कोई मसला नहीं है। वो बुला दीजिए प्लीज़। ठीक है, मैं बात करते हैं। मस्जिद पूरी खाली पड़ी, कोई नमाज ही नहीं आते यहाँ पे ज़्यादा। नमाज के टाइम पे आएगा ना नमाज ही, तो अभी तो नमाज का वक्त हुआ नहीं है असल में। मुझे लेट हो गया, इस वजह से मैं अभी आया हूँ, वरना मैं अभी पहले पढ़ के फारिग हो चुका होता। तो कोई बात नहीं, आप अपनी नमाज़ कर लीजिए ना। शुक्रिया। कितनी देर में बुला रहे हैं आप सर? बात तो कर लो। कोई दिक्कत नहीं है। बात वैसे आपको कुछ आइडिया है कुछ कि किसकी प्रॉपर्टी है, क्या है, क्या है? बात करा देता हूँ। आपको नहीं पता? ओके। कैमरा से क्या दिक्कत है सर? पहले बात करिए ना, क्या चाहते हैं आप? मैं कुछ नहीं चाहता, आप क्या चाहते हैं? ये पार्क डीडीए का है या वक्फ बोर्ड का है? ये इधर आइए, ये यहाँ तक मस्जिद का वक्फ बोर्ड का, ये इधर पार्क डीडीए का।
इधर के बारे में डीडीए के बारे में बात करो, इधर मस्जिद के बारे में बात करो। आप एक चीज नोटिस करेंगे, बाहर जो आउटलाइन है ये डीडीए की है। सुनिए सुनिए सुनिए, ये डीडीए की अरे हुई है, हमारी सुनिए, कुछ नहीं है। डीडीए की है ना, हाँ। तो मस्जिद के कोने तक डीडीए कवर कैसे कर रहा है? डीडीए कर रहा है, उसका डीडीए से पूछिए जाके। तो डीडीए आउट जो आउटलाइन इसकी है वो डीडीए कर रहा है। डीडीए का हॉर्टिकल्चर से मालूम करिए। अच्छा, हाँ, और बच्ची क्या चाहते हैं? नहीं मैं देखने वाले शब्द ले थे कि आउटलाइन जो है वो डीडीए की है, ये DDA और की आप है, कह रहे और कि ये आधा सुनिए, हिस्सा मेरी बात सुनिए, डीडीए का है मेरी और बात आधा हिस्सा वक्फ का मेरी है। बात सुनिए, ये जो भी किया हुआ है ये डीडीए ने किया हुआ, ना कि हमने किया हुआ। ये बाउंड्री जो भी की है, जाली लगाई हुई डीडीए की है। ये डीडीए के पेड़ लगे हुए हैं सारे। ये हमारा कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, हमारा सिर्फ ये पक्का किसने किया नीचे? हमारा तो यहाँ का लिया, यहाँ पानी भर जाता था इसलिए। ये मस्जिद कमेटी ने किया ना। हाँ, ये मस्जिद अच्छा, एक और सवाल सदर साहब, थोड़ा आप साइड हट जाइए। ये जो मस्जिद टीन में चल रही है, आप लोगों के पास इतना भी चंदा नहीं आया, इतना पैसे नहीं है कि इस पे एक प्रॉपर गुम्बद बना दी जाए? नहीं, पैसा नहीं है, चंदा ही नहीं आता पैसा। या ये वजह है कि ये इंक्रोचमेंट की जमीन है डीडीए के पार के, इसलिए हम पक्का नहीं कर रहे? ये जमीन है जो कि वक्फ बोर्ड का है, इसका प्रूफ भी हमारे पास, खरोत होने सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप आए हैं, आपने कष्ट किया, तो आप प्रूफ भी ले आते? अब प्रूफ अभी थोड़ी नहीं है, प्रूफ तो घर रखा हुआ है। घर कितनी दूर है? अब घर से थोड़ी आए हैं, आप कल आइएगा। नहीं बता दीजिए, पॉसिबल हाँ, होगा तो हम कल चलेंगे आइए, आपके कल साथ में। 3 बजे आइएगा। आज पॉसिबल नहीं? आज पॉसिबल नहीं है। और फिर हम आपको कागज क्यों दिखाएंगे हम? अगर आप कह रहे हैं कि डीडीए का पार्क डीडीए है, का हम कह रहे हैं। मत दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं, हमें कागज अगर आपके पास होंगे तो आप दिखाएंगे ना। आपके पास कागज है, हमारे पास सब चीज़ है, लेकिन आपको हम क्यों दिखाएं? बिल्कुल मत दिखाए, आपकी चॉइस है। तो आप क्यों कागज क्यों देख रहे हैं हमारे से? नहीं मत दिखाइए, आप बोलिए भी मत कि हमारे पास कागज है। ये हम कह रहे हैं, ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, ये डीडीए का साइड। वो आप कह रहे हैं ना, हाँ, तो मैं कह रहा हूं, प्रशासन क्या कहता है वो अलग चीज है। प्रशासन को दिखा देंगे कागज, अगर प्रशासन मांगेगा तो हमारे से। हाँ तो बहुत अच्छी बात है, हाँ, अगर तो आपके बस पास कागज हैं हैं तो आप कागज। बाउंड्री भी करवाते, आप इसको पक्का वो भी सब करवाते, और आप इस पार्क की जो बाउंड्री हो रही है ना डीडीए जो कर रहा है, आप उस बाउंड्री को भी तोड़ते और नहीं, मस्जिद की नहीं, बाउंड्री नहीं, करवाते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा सदर कुछ साहब नहीं। ये ये हमारा मामला, ये तुम्हारा कुछ कहने का मतलब नहीं है किसका कि हम कराते हैं, बाउंड्री कराएं या ना कराएं, ये हमारी बात है। आपको इस चीज़ से क्या तो मतलब? हम लोग आंखें बंद करके बैठ जाएं? हाँ, तो मतलब कहने का ये, तो आप क्यों कह रहे हैं कि बाउंड्री क्यों नहीं कराई तुमने? सवाल पूछा मैंने, सवाल भड़क क्यों क्या रहे? है? नहीं कराया हमने। हाँ तो कोई रीजन होगा ना। रीजन पैसा नहीं है, इसके लिए पैसा चाहिए। हाँ, पैसा चाहिए, इसके कम से कम लाखों रुपए चाहिए इसके लिए। कितने नमाजी आते हैं इस मस्जिद में? ये पूरा भर जाता है, कल देखना, कितना लगभग? कल यहाँ तक पूरा भर जाता है, ये सारा भर जाता मतलब 150, 2000, है। करीब इसमें 600-700 आदमी आ जाते हैं। 700। और सदर साहब कह रहे हैं कि 600 आदमी के पास इतना चंदा नहीं है कि इसकी आउटलाइन ये करवा सकें। लेकिन वो 600 लोग नहीं सदर साहब, डेली नहीं ये आते, हफ्ते में भी चंदा उगाया जा सकता है। हफ्ते में चंदा होता है। अगर कोई नमाजी इस मस्जिद में नमाज के लिए आ रहा है तो जाहिर है वो चंदा भी दे सकता है। वो 5-10 हज़ार रुपये होता है, और ज़्यादा बाउंड्री कितने में होती है? बाउंड्री के लिए बहुत पैसा चाहिए, इसके लिए कितना? लाखों रुपए चाहिए। तो चंदा नहीं मांग सकते उन नमाजियों से आप? नहीं, तुम्हें इस चीज़ से मतलब क्या है, ये बताइए ना। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? मतलब हाँ, नहीं है है boundary दिल्ली में हमारी। इंक्रोचमेंट के नाम पर Encroachment बहुत कुछ हमारे किया पास जा रहा कागज है, हैं। इसलिए मतलब है हमारे कि जनता पास की आंखें कागज खुले। हैं, हमारे पास सब कुछ है। हम प्रशासन जब पूछेगा बता देंगे। हाँ तो ये मत बोलिए कि हमें कोई मतलब नहीं लेकिन आप है। ये इस क्यों देश पूछ का रहे हैं, नागरिक बाउंड्री हूँ, इस कराएं, दिल्ली का नहीं नहीं, मैं इस देश का नागरिक हूँ। मैं भी और नागरिक इस हूँ यहाँ हाँ का। तो आपको आप भी अकेले अधिकार नहीं है, हैं। आपको भी लेकिन अधिकार है जो जानने का आपका सच। हक है वो पूछिए। आपको भी बेहक अधिकार कुछ है, नहीं पूछे। मुझे भी मैं अधिकार ये है। पूछूं, आप लेके क्यों घूम रहे हैं? ये मेरा काम है मैं ये, क्यों पूछे क्या? मेरा काम है ये। हाँ, तो ये काम है तो पूछिए ना। मैं जो पूछ तो रहे वही तो पूछ रहा हूँ मैं, आप भड़क ये रहे क्यों हैं। कह रहे हैं कि भाई बाउंड्री क्यों नहीं कराई? इतना चंदा भी नहीं आता, इतना पैसा सवाल का आप भी सीधा नहीं है। जवाब दे दीजिए कि इसलिए नहीं कराई। हाँ, तो बता तो दिया तो ना मैं हमने। आप पे पैसा कुछ नहीं है। फोर्सफुली तो नहीं बोल रहा ना। मैंने ये कहा आपको भाई पैसा नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि भाई क्यों नहीं है, इतना भी चंदा नहीं आता। नहीं, अब ये कोई सवाल थोड़ी है। गलत आप रीजन दे रहे हैं ना। 600 आदमी अगर यहाँ आ रहे नहीं, हैं एक तो बात जाहिर है सुनिए। वो हजार रुपये भी देंगे नहीं, ना। नहीं, हम इतना, वो तो मर्जी की बात है। हम कोई किसी को परेश नहीं करते कि भाई इतना चंदा दीजिए आप। वो तो मर्जी है, कोई 10 पैसे भी दे के जाता है, 50 पैसे भी दे के जाता, रुपये भी दे के जाता है, 10 रुपये भी दे के जाता है, 20 रुपये भी देता है। आपको इससे दिक्कत होगी कि हम लोग यहाँ क्यों आ गए? करना कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत नहीं हुई ना। हाँ, बताइए। हाँ तो बस डॉक्यूमेंट्स भी मत दिखाए, वो आपकी दिक्कत है, वो हमारा हाँ, काम तो है। बस ठीक बाकी इन लोगों का काम है कि देखने का कि क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं। ठीक है, प्रशासन का काम है। आपने जो पूछा कि भाई ये डीडीए की ज़मीन है या वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, हमने बता दिया। आप इतना ही, ये बहुत होता है पूछने के लिए। आप ये मस्जिद के बारे में कि आपने छत क्यों नहीं डाली, आपने बाउंड्री क्यों नहीं करी, आपका इतना चंदा क्यों आता है, इतना क्यों नहीं आता, आप 600 आदमी से पैसे क्यों नहीं मांगते, ये कोई सवाल थोड़ी है।
बिल्कुल ये तो पर्सनली सवाल सवाल है। टीन नहीं, दिखाओ ऐसा कैमरा कुछ थोड़ा सा। टीन टापड़ में सालों से मस्जिद चल रही है, ये पॉसिबल कैसे है? 600 लोग यहाँ आते हैं नमाज के लिए, उनको दिक्कत नहीं होती, वो चंदा नहीं देते, ये बड़ा सवाल है। ये चल रहा है। आप कह रहे हैं कि ये डीडीए का पार्क है, कोई बाउंड्री नहीं है बीच में। मैं इससे ज़्यादा और कोई जवाब नहीं दूंगा, समझ गए ना? बस ठीक है, खत्म। मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम जवाब प्रशासन से भी ले सकते हैं। बाकी सवाल मैंने खड़े कर दिए हैं। चलिए आप सर हाथ मत लगाइए प्लीज, मुझे आपका मेरे काम से मत रोकिए। तो प्रशासन से पूछिए। तो यहाँ खड़े होने से दिक्कत है? नहीं, प्रशासन से ये तो डीडीए की जमीन है ना, ये तो डीडीए की जमीन है ना। नहीं, ये डीडीए की जमीन है ना, हमारे से पूछने की ये डीडीए की जमीन है ना। तो आप हाँ, तो आप यहाँ से क्यों हटा रहे हैं तो मुझे? मेरे से मत पूछिए ना, तो मुझे ऐसा कुछ मत कीजिए। अरे अरे हद है। कैमरा नहीं, कैमरा दूर जाके फोकस करो, कैमरा ऑन कर लो भाई, दूसरा फुटेज तो आएगा कम से कम। कैमरा क्यों हटा रहे हो? ये डीडीए के पार्क में मैं खड़ा हूँ तब भी दिक्कत हो रही है आपको? कोई दिक्कत नहीं हमें। तो कैमरा क्यों हाथ क्यों डाल रहे हो? बाहर नहीं, मेरे ऊपर कैमरा नहीं मारेंगे। आपके दिल में चोर है क्या? तो क्यों डाल रहे हो आप कैमरे पे हाथ? मेरे इतने सवाल जवाब नहीं करने। मत कीजिए, आप अपने एरिया में चले जाइए। ठीक है। लेकिन आप कैमरे को टच मत कीजिए बिल्कुल भी, वार्निंग दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है जाइए। कैमरे को टच नहीं करेंगे, मुझे टच नहीं करेंगे। देखिए, आपसे जो आपने पूछा वो मैंने बता दिया। आपने पूछा। हाँ, तो चिल्लम चिल्ली क्यों कर रहे हैं? कैमरे को हाथ क्यों लगा रहे हैं? मुझे हाथ क्यों लगा रहे हैं? आप बात को बढ़ाए जा रहे हैं। बात बढ़ाने का ही काम है सर हमारा। डीडीए के पार्क में कोई बाउंड्री नहीं है, मस्जिद चल रही है, ये सवाल नहीं है ना। डीडीए का पार्क ये नहीं है, ये है, ये आपकी रिकॉर्डिंग है। नहीं, हाँ, मुकर जाइए भले, आपने फोन पे भी कबूल किया। ये नहीं कहा ये डीडीए का है ना। मैंने ये कहा ये डीडीए का, ये वक्त बोर्ड। बाउंड्री होनी चाहिए दोनों के बीच में। कहाँ की बाउंड्री? बीच में बाउंड्री होनी चाहिए कि ये डीडीए का, ये हमारा है। कहाँ बाउंड्री दिखाइए? तार कहाँ दिखाइए? बीच में तार कहाँ दिखाइए? कहाँ तार है? ये खाली जगह है, ये बाउंड्री है, ये लग गई है बाउंड्री, यही है और क्या? तार दिखाइए ना, कोई दीवार दिखाइए ना। लग गई बाउंड्री है, बाउंड्री, ये बाउंड्री कैमरा दिखाइए थोड़ा सा, ये बाउंड्री बता रहे हैं। पेड़ लगे हुए हैं, कोई बाउंड्री नहीं है, ये रास्ता जा रहा है और ये पक्का किया हुआ है, ये इसको डीडीए का पार्क बता रहे हैं, फिर भी यहाँ लेंटर डाला हुआ है। सवाल पूछो तो भड़कना जानते हैं ये लोग। बस एंक्रोचमेंट के नाम पर दिल्ली में क्या हो रहा है वो दिखाना हमारे लिए गुनाह है, लेकिन मैं दिखाऊंगा, भले मुझे कुछ भी हो जाए, मैं दिखाऊंगा कि ये मस्जिद किस तरीके से इलीगल तरीके से चल रही है। मैं एक्चुअली इसकी हकीकत जानने के लिए आया हूँ कि जो मस्जिद है, टीन टापर डाला हुआ है, कोई गुम्मत नहीं है। ये तो पहले टीन ही टप्पड़ डाली हुई थी, कुछ इसमें आके बैठ जाते थे, ये झाड़ियाँ और पेड़ ज़्यादा थे। अब ये अंदर ही अंदर दीवारें खड़ी कर दी, पेंट वेंट कर दी, अब ये मस्जिद का रूप ले लिया इसने। मेरा एक सवाल है, हम तो दूर से चलो आगे आज रिपोर्ट बना के चले जाएंगे, आप जैसे यहाँ लोकल रहते हैं, आप अपनी आंखों के सामने ये इंक्रोचमेंट होता देखते हैं, तो आप लोग विरोध क्यों नहीं करते? मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, जो यहाँ रहते हैं वो उन्हें भी नहीं पता लग रहा था क्योंकि उनका आना जाना उस तरफ से था। अच्छा। तो ये ऐसी फेंसिंग हो रखी थी तो इसलिए कम पता लगता है। और पहले एक दो कमरे ऐसी झुग्गी टाइप में डले हुए थे, वो झुग्गी टाइप को इन्होंने बदल के ऐसा स्वरूप डाल दिया, ऐसी चीज़ें कर ली हैं। इसमें तो डीडीए को देखना चाहिए, अपनी जगह खाली करानी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि लोकल लोग कोई अगर बोलेगा तो उनको कुछ खतरा हो सकता है कि झगड़ा ना हो कुछ हमारे साथ? लोकल लोग कभी भी क्या होता है, जैसे आस पड़ोस में भी लोग मकान बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई किसी को बोलता ही नहीं है क्योंकि कल को उन्हें लगता है यार क्यों हम पड़ोस में झगड़ा। ज़मीन हमारी नहीं है, ज़मीन सरकारी है। ज़मीन सरकारी है, हम क्यों झगड़ा मोल लें, तो ऐसा रहता है। बाकी एक्शन होना चाहिए दिल्ली में, होना चाहिए, साफ होना चाहिए। अवैध मस्जिद तो रहनी ही नहीं चाहिए। यहाँ पे कोई बुजुर्ग मिलेंगे हमें जो इस बारे में खुल के बता सकें, बात कर सकें? इसमें पता नहीं कोई मिलेगा बात कर सकेगा, पर हम तो बता ही रहे हैं आपको। जो अवैध जगह, आप लोकल ही हैं? जो मस्जिद का काम है उन्हें अपनी जगह पे करना चाहिए, दूसरों की जगह पे जाके नहीं। यहीं रहते हो आप लोकल? मस्जिद की क्या सच्चाई है? मस्जिद हमको एक के बारे में नहीं, मस्जिद आए तो मुसलमान तो ऐसे कवर करे हैं। पार्क किसका? डीडीए का? हाँ, ये तो डीडीओ वाले का है, सरकारी पार्क है। हाँ। तो इस सरकारी पार्क में ये मस्जिद बना दी अंदर अंदर? हाँ, अब ये बहुत पहले बनी, आज से नहीं, बहुत पहले बनी। विरोध क्यों नहीं करते मिलके लोग? अब विरोध करते हैं लेकिन कौन, सब एकता हो जाते हैं मुसलमान सब।